क्या आपने कभी सोचा है, मौत के बाद असली खामोशी शमशान में नहीं, घर के अंदर शुरू होती है। और कहा जाता है जिस इंसान की मौत हुई है वो 13 दिन के घर छोड़कर जाता ही नहीं। लेकिन क्यों? आज जो आप जानेंगे उसके बाद 13वीं शब्द आपको कभी साधारण नहीं लगेगा। जैसे ही किसी इंसान की मृत्यु होती है हम सोचते हैं सब खत्म, लेकिन प्राचीन ग्रंथ कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो देखती है अपना शरीर, रोते हुए अपने लोग और कोशिश करती है बोलने की, पर उसकी आवाज अब हवा बन चुकी होती है। यही वजह मानी जाती है कि मौत के बाद घर की हवा अचानक भारी क्यों हो जाती है। लोग क्यों कहते हैं अजीब सा लग रहा है, घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा कोई पास खड़ा है। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में कोई उपस्थिति? रुकिए, अभी और गहराई बाकी है। आईने क्यों ढक दिए जाते हैं? मौत के बाद कई घरों में शीशे ढक दिए जाते हैं। कहा जाता है आत्मा खुद को ढूंढती है। जब वो आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाती तो बेचैन हो सकती है। लेकिन असली कारण शायद आत्मा नहीं, जिंदा लोग होते हैं। मनोविज्ञान कहता है शोक में डूबा इंसान जब अपनी टूटी हुई शक्ल आईने में देखता है तो उसका दर्द कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या आईना आत्मा से छिपाया जाता है या इंसान को टूटने से बचाने के लिए? रात को पानी और खाना ढककर क्यों रखते हैं? पुरानी मान्यता, आत्मा गंध और स्वाद की ओर आकर्षित होती है। वो खा नहीं सकती पर खींची चली आती है। लेकिन विज्ञान कहता है मौत के बाद घर में सफाई कम होती है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है, इसलिए खाना ढककर रखने का नियम धर्म बनाकर लागू किया गया। तो क्या ये डर की परंपरा है या सेहत की सुरक्षा को पवित्र बना देने का तरीका? 13 दिन तक झाड़ू क्यों नहीं लगाते? कहा जाता है आत्मा घर के कोनों में रहती है, अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपनी चीजों के पास। झाड़ू लगाना उसे भगाना माना जाता है। लेकिन असली सच्चाई और भी भावुक है। ये 13 दिन परिवार को काम से रोकते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं बैठने, रोने, याद करने के लिए। आज की दुनिया कहती है मूव ऑन, पर यह परंपरा कहती है पहले टूटो फिर संभलो। 13वीं का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों? शास्त्र कहते हैं 13 दिन तक आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है। 13वें दिन उसे आगे की दिशा मिलती है। पर मनोविज्ञान कहता है 13 दिन में इंसान इनकार से स्वीकार की ओर बढ़ता है। 13वीं असल में आत्मा की मुक्ति नहीं, दिल की पहली मरम्मत होती है। कौवे को खाना क्यों खिलाते हैं? कहा जाता है कौवा पितरों का दूत है। अगर वो खाना खा ले तो मान लिया जाता है कि आत्मा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन असली ट्विस्ट सुनिए, कौवे बेहद बुद्धिमान होते हैं और गंध से भोजन पहचानते हैं। तो क्या ये सच में आत्मा है या प्रकृति के जरिए इंसान को सांत्वना देने का तरीका? क्या आत्मा सच में घर लौटती है? लोग कहते हैं सपनों में दिखे, खुशबू आए, कदमों की आहट लगे। मनोविज्ञान कहता है दिमाग अचानक लगाव खत्म नहीं कर पाता, इसलिए उपस्थिति का भ्रम बनाता है। आध्यात्म कहता है वो भ्रम नहीं, विदाई का आखिरी स्पर्श है। सच क्या है? शायद जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से भावनाएं शुरू होती हैं। सबसे बड़ा सच, इमोशनल क्लाइमैक्स। इन रस्मों का मकसद मृत व्यक्ति नहीं, जीवित लोगों को संभालना है। मौत एक खालीपन छोड़ती है और परंपराएं उस खालीपन को अर्थ देती हैं, ढांचा देती हैं, सहारा देती हैं। तो अगली बार जब सुनो आत्मा 13 दिन घर में रहती है तो डरना मत। शायद वो आत्मा नहीं, यादें होती हैं जो धीरे धीरे घर छोड़ती हैं। और 13 दिन दरअसल आत्मा के नहीं, दिल के सफर के होते हैं।